कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान टीकाराम जी जूली साहब, हिंगोली के विधायक और पूर्व मंत्री चांदना जी, कोटाबूंदी के दोनों जिलाध्यक्ष, शहर के अध्यक्ष जी, सम्मानित विधायकगण, प्रत्याशीगण, मंचस्थ अन्य नेतागण, मेरे सामने उपस्थित कोटाबूंदी क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता भाई और बहनों, आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब कह रहे थे राजस्थान सरकार के खिलाफ कोटा से सबसे पहले संघर्ष की शुरुआत हुई। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय डोटासरा साहब, आंशिक रूप से हम आपके विश्वास पर पूरी तरह तो खरा नहीं उतर पाए, लेकिन मेरे सामने बैठा हुआ नौजवान कार्यकर्ता वो जांबाज कार्यकर्ता है जिसने अपनी ताकत के बूते राजस्थान और दिल्ली की सरकार की सारी ताकत पैसे के बहाव और प्रशासन की ताकत के चूल्हे हिलाकर रखती है। लगातार शासन प्रशासन की ताकत का मुकाबला करता रहा, लड़ता रहा। इस उम्मीद के साथ कि हम ये किला फतेह करेंगे, लेकिन मुझे खेद है जिस विश्वास के साथ आपने मुझे पार्टी में लेकर टिकट दिया था, मैं खरा नहीं उतर पाया। कार्यकर्ता ने तो बहुत ताकत से काम किया, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं, यह शुरुआत नहीं, यह आगाज आज हाड़ोती की धरती से हम 5 साल राजस्थान की सरकार की नींद हराम कर देंगे। मैं इस बात का भरोसा आपको देना चाहता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, आदरणीय अध्यक्ष श्री टीकाराम जी जूली साहब को सुनना, लेकिन मैं इतना कहना था, 6 महीने पहले राजस्थान की जनता ने एक भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। चुनाव में किए गए वादों के मुताबिक राजस्थान की जनता के साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा। लेकिन आज 6 महीने बाद जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं, ऐसा लगता है राजस्थान में शासन नाम की कोई चीज नहीं। चारों तरफ अराजकता, महिलाओं पर अत्याचार, पराकाष्ठा पार, अपराधी बेखौफ। और इसका कारण आज तक जब सारे राजस्थान में पर्ची मुख्यमंत्री की चर्चा होती है, जिस शासन की बागडोर दिल्ली के हाथों से संचालित होती, जिस शासन को जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता का विश्वास संचालित करने के बजाय आइए सबसे चलाकर वो जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर सकता। आज राजस्थान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूरे राजस्थान में बिजली कटौती के हालात क्या? गृह मंत्री जी, आप शिमला में बैठकर, हिमाचल की वादियों में बैठकर बयान दे रहे हो। हमको राजस्थान में बिजली कटौती इसलिए करनी पड़ रही है कि पिछली सरकार कोई गलत एमओयू कर गई। सरकार सतत प्रक्रिया, एक शासन आएगा, दूसरा शासन जाएगा, पिछले शासन के तमाम कामों को एक शासन आगे बढ़ाएगा। ये जानने के बाद भी आप राजस्थान की जनता के हित में बिजली का बंदोबस्त करने के बजाय
केवल पिछली सरकार पर आरोप मढ़कर अपना चेहरा बेनकाब होने से बचा नहीं सकते, अपना काला चेहरा ढक नहीं सकते। राजस्थान की जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई और आपने इसका परिणाम देखा होगा। ऊर्जा मंत्री की कोटा में आप बाल बाल बच गए। राजस्थान की 11 लोकसभा में डोटासरा जी के नेतृत्व ने आपको 6 महीने के शासन के धर्मन्यता के खिलाफ फैसला किया है। आज राजस्थान आपसे त्रस्त है। बंधु, 2 मुद्दे इस समय जोर से चल रहे हैं, नीट और मदन जी बिलावर का बयान। मैं 40 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती और जिस शिक्षा के जिम्मे संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन, हमारी सभ्यता का विकास, उस शिक्षा का मंत्री राजस्थान का सार्वजनिक रूप से आदिवासियों के लिए गए। हम इनका डीएनए जांच करा लेंगे, पता चल जाएगा इनका बाप कौन था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या मदन बिलावर की इस भाषा का आप समर्थन करते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जोशी जी, नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी, आदिवासी हमारे मुल्क की सांस्कृतिक पहचान। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा और राजस्थान के गोविंद गुरु को आज भी भगवान की तरह पूजा जाता है। जलियांवाला बाग में लड़ने वाले लोग देश के अग्रिम संकट पंक्ति के लोग थे, लेकिन मानगढ़ में गोविंद गुरु के नेतृत्व में लड़ा गया संग्राम जलियांवाला बाग से कमजोर नहीं था। वो आदिवासी जो भारत की सांस्कृतिक पहचान, आजादी के आंदोलन में जिसके धर्म गुरु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस आदिवासी समाज के डीएनए को जांच करके उसके कुल का पता लगाने वाले लोगों, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का सत्ता नाश मत करो। सत्ता के नशे में इतने जगत चोन मत हो, इतने सत्ता के नशे में मदोस मत हो। इस मुल्क की सांस्कृतिक परंपराओं पर हमला बोलने का दुस्साहस करो। दिलावर जी, या तो इस्तीफा दो। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आदिवासी समुदाय से माफी मांगो, अपने मंत्री से इस्तीफा लो, वरना इस देश का आदिवासी समुदाय आपको माफ नहीं करेगा। आपको चश्मा कौन सा लग रहा है? मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन के लोगों के चश्मा कौन सा लग रहा। समाचार आने की नीट का पेपर गुजरात के गोधरा से लीक हुआ तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आकर गए, नहीं, गोधरा में तो पर्चा लीक हो ही नहीं सकता, ये झूठा समाचार। और जब बिहार में पर्चा लीक होने का समाचार आने तो भारत के शिक्षा मंत्री सबसे पहले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को स्वीकार करें कि झारखंड, बिहार में पर्चा लीक हुआ। आपको अपना अपराध नजर नहीं आता। आप इस हिंदुस्तान के नीट की परीक्षा देने वाले उन लाखों नौजवानों के गुनाहगार, उन लाखों नौजवानों के अभिभावकों के गुनाहगार हैं जिनकी आंखों में अपने बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए दिन रात सपना देखा था। आपकी सरकार ने अकर्मण्यता और फेलियर सिस्टम के कारण उनकी आंखों का सपना टूटा है, उसका खून हुआ है। इसकी गुनाहगार भारत की सरकार बच नहीं सकती। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, नीट के मामले में भारत के नौजवान की, छात्रों की भावना को समझे और भारत के शिक्षा मंत्री इस पर अपना फैसला ले। मैं तो बंधु केवल ये बात कहना चाहता हूं, ये लड़ाई देश में किस दिशा में जाने वाली है। हमारा प्रदेश नेतृत्व तो बैठा है, वो क्या करेगा? आदिवासी समुदाय के गुस्से में हम उनके गुस्से का समर्थन कर रहे हैं। वो गुस्सा केवल गुस्सा नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई है। हम आदिवासी के आत्मसम्मान की लड़ाई में तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता एक से एक बजा देगा। आदिवासी समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। और नीट का विद्यार्थी थोड़ा सा महसूस कर रहा, हमारा नेतृत्व जो मार्गदर्शन देगा हम उस पर लड़ेंगे। मैं यहाँ के प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं,
हमारे धैर्य की परीक्षा मत दो। अभी भी थानों पर सूचना भेजी जा रही है, इसकी 110 खोल दो, इसकी हिस्ट्री शीट लगा दो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सरगर्मिता के खिलाफ कभी बड़ा जंग हो जाए और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाए। हम चलाकर इस रास्ते पर नहीं जाना चाहते, लेकिन नाजायज फायदा मत उठाओ। अगर अत्याचार हुआ तो चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ईंट से ईंट बजा देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं हमारा प्रदेश नेतृत्व राजस्थान की विधानसभा में यहाँ के कोटा के प्रशासन की उन तमाम कारगुजारियों को जिन्होंने चुनाव में पार्टी बनकर जमीन पर पक्षपातपूर्ण काम किया और आज भी लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की इबादत लिखते जा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की इबादत लिखते जा रहे हैं। हम सड़क पर लड़ेंगे, आप सदन में लड़े, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। कार्यकर्ताओं से केवल इतना अनुरोध, अभी लड़ाई पानी की याद हुआ, अभी बिजली की याद, जहां जिस स्थिति में पूरी हालत में लगता है लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष का संघर्ष करके अंदर की तरह पांव उगाड़ दे, आवाज देना, पीठ पर खड़े मिलेंगे, ताकत के साथ खड़े मिलेंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसी विश्वास के साथ